हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू कक्षा 13। माय नेम इज भव्यदीप पाटीदार और हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं हमारे आईसीटी का मतलब एक तरीके से कंप्यूटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, जो टॉपिक है नंबर सिस्टम जो है ये मैथ वाला नंबर सिस्टम नहीं है ना, जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं वो वाला नंबर सिस्टम ये नहीं है। ये कौन सा नंबर सिस्टम है जो हमें कंप्यूटर में यूज होता है, मतलब हमारे कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। और कंप्यूटर जिस तरीके से जिन नंबर्स को समझता है वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए हमारा ये सेशन। अब ये जो नंबर सिस्टम है इसमें आपको थोड़ा सा ये बात समझना होगी कि जो कंप्यूटर होता है एक्चुअल में कंप्यूटर क्या समझता है। ठीक है, कंप्यूटर की अगर हम बात करें, जैसा कि हमने कहा कि हम इसमें नंबर सिस्टम कंप्यूटर का पढ़ने वाले हैं, वो जो हमारी मैथ या गणित का जो नंबर सिस्टम है उसकी बात यहाँ पर हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप बताइए कि कंप्यूटर कौन सा नंबर सिस्टम समझता है। ठीक है, तो यहां हम बात करेंगे कि अगर हम कंप्यूटर के बारे में देखें, कंप्यूटर, ठीक है, तो कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर जो है वो एक्चुअल में बाइनरी समझता है। क्या समझता है वो? बाइनरी, है ना, बाइनरी समझता है। आप लोग ये जानते होंगे कि कंप्यूटर को जो नंबर समझ में आते हैं वो बाइनरी समझ में आते हैं, बाइनरी नंबर्स में ये डील करता है। हर चीज जो है कंप्यूटर जो है हर चीज को कैसे समझता है? बाइनरी की तरीके से समझता है। ठीक है, अब ये बाइनरी क्या होता है? देखिए, इन जनरल बाई बाई का मतलब होता है टू। बाई का मतलब इंग्लिश में अगर आप बात करें तो इंग्लिश में बाई का मतलब टू होता है। ठीक है, तो यहां पर भी ये जो नंबर्स हैं ये नंबर केवल दो हैं। कितने नंबर हैं? दो। अब दो नंबर से मतलब है यहाँ पर डिजिट दो है। डिजिट दो हैं। कौन कौन से डिजिट होते हैं? तो उनकी अगर हम बात करें तो जो डिजिट होते हैं 0 एंड 1। ठीक है, दो डिजिट होते हैं केवल, और एक होता है 0 उसमें, एक होता है 1। ये बात यहां पर हमें करना है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है इसको समझिए। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें इसको अलग से क्यों पढ़ना पड़ रहा है? इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि हमारी एग्जाम में कई बार जो क्वेश्चन आता है वो बाइनरी और इसके अलावा, जैसे हम लोग डेली लाइफ में जो नंबर्स यूज करते हैं वो डेसिमल सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है वो? डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम किसको कहते हैं? जिसमें आप 0 से लगाकर 9 नंबर तक के डिजिट यूज कर। ठीक है, तो जहां पर आप 0 से 9 तक के डिजिट यूज करते हैं वो आपका डेसिमल हो गया। बाइनरी की बात करें तो 0 और 1 हो गया। ऐसे ही अलग अलग आपके क्या होते हैं? नंबर सिस्टम होती है, जिनके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। अब पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसकी प्रकृति, उसका नेचर क्या होता है वो देख लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो देखिए मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे मैंने अभी आपको एक बोला, एक सिस्टम होता है बाइनरी सिस्टम या बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको हम पूरा कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। जो किसकी अंडरस्टैंडिंग है? जो कौन समझता है? तो वो समझता है कंप्यूटर। क्लियर है ये बात? कंप्यूटर ये बात बहुत अच्छे से समझता है जो बाइनरी की होती है। अब बाइनरी के अलावा आपके पास और क्या क्या है? तो आप देखिएगा, बाइनरी तो एक हो गया जो कंप्यूटर समझ रहा है, बाइनरी सिस्टम हो गया, बाइनरी नंबर सिस्टम बोल दीजिए इसको। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम। फिर उसके बाद आपके पास क्या होता है? जैसे हम लोग जो समझते हैं, हम समझते हैं डेसिमल में। हम कौन सा समझते हैं? हम लोग समझते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं। थर्ड बात करें तो डेसिमल के अलावा भी क्या और कोई नंबर सिस्टम जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम समझते हैं वो, तो बिल्कुल है, जब उसको आप कहते हैं ऑक्टल नंबर। क्या कहते हैं? ऑक्टल नंबर सिस्टम भी बोलेंगे तो आप सबके आगे सिस्टम लगा लेना। ठीक है, यहां पर आप क्या लिख लीजिए? सिस्टम, और सभी के आगे चलेगा सिस्टम। चलिए, और कोई होता है क्या? बिल्कुल होता है। एक और जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, और वो होता है हेक्साडेसिमल। वो क्या होता है? हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो आपके पास ये चार चीजें हो गई हैं। अभी अलग अलग नंबर सिस्टम की बात अगर हम करें तो चार टाइप के नंबर सिस्टम आप यहां पर अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, पहला आपने लिखा कंप्यूटर बाइनरी समझ रहा है, उसके बारे में बात करें। फिर डेसिमल जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में उसकी बात करें। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल जो है ये नंबर सिस्टम है बनाए हुए हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, कैसे होता है, कैसे आता है, ये सारी बातें करेंगे। देन हम जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट करिए, एक बाइनरी नंबर दे देगा उसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, डेसिमल दे देगा उसको बाइनरी में करिए, बाइनरी दे देगा ऑक्टल में कन्वर्ट करिए, ऑक्टल दे देगा बाइनरी में कन्वर्ट करिए। तो इनके कॉम्बिनेशंस में आपको बनाकर बताऊंगा कि किस तरीके से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, अभी इनकी बात करते हैं। और अगर आगे आपको जानना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ये भी आते हैं, जैसे कि आपको लिख के दे देगा कि व्हाट इज 2 रेज टू द पावर 10, है ना, तो आपको बताना होगा कि ये मेगाबाइट है, किलोबाइट है,
या टेराबाइट है, पेटाबाइट है, एक्साबाइट है, ये कौन सी जो है यूनिट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हम इस सेशन में कवर करेंगे। एक तरीके से आपके कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसकी यूनिट्स भी मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको, और पूरा बाइनरी नंबर सिस्टम भी समझाने वाला हूँ। ठीक है, पहले बाइनरी नंबर सिस्टम, कंप्यूटर का जो ये पूरा सिस्टम है और ये नंबर सिस्टम है, इसकी बात कर लेते हैं, देन अपना जो यूनिट्स वगैरह है इनकी भी बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए, ये किसके लिए लिखा है स्पेशली, तो ये स्पेशली लिखा है कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी समझता है। हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ये है। अब यहां से मैं आपको एक टेबल दे रहा हूं, इस टेबल में जो बातें लिखी हैं ये भी कभी कभार पेपर में पूछ ली जाती हैं। देखिए ये टेबल क्या बताती है। है ना, एक सेकेंड, इस टेबल को ड्रॉ कर देते हैं। 1 2 3 4। ठीक है ना। हमारे पास यहाँ हम बात कर लेंगे कि कौन सा नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं हम, और उसके बाद हम बात करेंगे कि उसका बेस क्या होता है, उसमें कौन कौन से नंबर्स होते हैं, और उसका मैक्सिमम डिजिट कितना होता है। कौन कौन से नंबर होंगे वो यहाँ आ जाएगा, मैक्सिमम डिजिट यहाँ लिखेंगे। चलिए देखिए, इसको समझिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूं नंबर सिस्टम, है ना, यहाँ पर हम लिख रहे हैं नंबर सिस्टम। ठीक, ये नंबर सिस्टम हो गया। देन उसके बाद हम यहां पर बात करेंगे कि उस नंबर सिस्टम, जो हम नंबर सिस्टम यूज करने वाले हैं, उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है ना, उसका आधार क्या है, कितना आधार होता है, किस तरीके से हमको पेपर में क्वेश्चन लिख कर दिया जाता है, वो यहां पर करेंगे। फिर हम यहां पर बात करेंगे कि उसमें नंबर्स कौन कौन से हैं। हम यहां पर क्या बात करेंगे, नंबर्स कौन कौन से हैं, उसमें कौन कौन से डिजिट नंबर्स, या फिर इसको आप समझिए डिजिट, है ना, कौन कौन से डिजिट यहां पर यूज होते हैं। अलग अलग नंबर सिस्टम में कम ज्यादा डिजिट यूज होते हैं, तो उनकी बात यहां पर करेंगे। और फिर लास्ट में आपके पास आता है जो है मैक्सिमम डिजिट। मैक्सिमम डिजिट ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम लोग बात करने वाले हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। किसकी बात करेंगे, जैसा हमने पीछे लिखा भी है, बाइनरी लिख लेते हैं, फिर हम यहां पर लिख लेते हैं ऑक्टल, है ना, ऑक्टल लिख लेते हैं। देन हमारा हो जाएगा डेसिमल, ऑक्टल के बाद हम लोग डेसिमल की बात कर लेंगे, और देन हम पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल को। ठीक है, चलिए, तो ये स्थिति है अभी। अब इसको करते हैं स्टार्ट। अगर हमसे कोई पूछे कि बताइए बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है इसका बेस कितना होता है, तो आप बताना, क्योंकि इसमें केवल 2 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं, 2 डिजिट हैं, इसलिए इसका बेस आप कहेंगे कि 2 होता है। पहला आंसर आपके पास, बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है। ऑक्टल का मतलब होता है 8। इसमें कितने टोटल डिजिट होंगे, तो 8 डिजिट होते हैं। 8 डिजिट होने की वजह से इसका जो बेस होगा वो कितना हो जाता है, तो वो हो जाता है 8। ठीक है, बेस कितना हो जाएगा ऑक्टल का, 8 हो जाएगा। डेसिमल की बात करें तो डेसिमल मतलब 10, जो हम यूज करते हैं 0 से 9 तक, तो ये इसका बेस जो होता है वो होता है 10। और हेक्साडेसिमल की जब बात की जाएगी तो हेक्साडेसिमल में टोटल 16 बेस होता है। 16 डिजिट यहां पर आने वाले हैं डिफरेंट, तो इसका बेस जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे 16। तो बेस याद हो गया, बाइनरी का 2 हो गया, ऑक्टल का 8 हो गया। ठीक है, फिर आपके पास डेसिमल का 10 हो गया, और आपका हेक्साडेसिमल का 16 हो गया। अब बात आएगी डिजिट्स की। तो जब डिजिट की बात आती है तो बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं, केवल 2 डिजिट। अच्छा, यहां पर एक चीज में और ऐड कर सकता अगर चाहूं तो, इसको हम लोग सिंबल भी कहते हैं, है ना। अगर आप चाहें तो इसको सिंबल भी लिख सकते हैं, सिंबल या नंबर या डिजिट जो भी बोलना चाहें। तो अब हम देखते हैं कि बाइनरी में कितने सिंबल्स या नंबर्स होते हैं, तो केवल इसमें, या डिजिट होते हैं, तो केवल इसमें 2 डिजिट होते हैं, 0 एंड 1। केवल 2 डिजिट है, कितने हैं, केवल 2 डिजिट, 0 एंड 1। वहीं पर जब ऑक्टल की बात करते हैं तो ऑक्टल में 0 से शुरू होकर 0 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डिजिट हो गए, 8 डिजिट हो गए, इसको आप कहते हैं ऑक्टल। फिर आपके पास आता है डेसिमल। डेसिमल में आपके पास टोटल कितने डिजिट होना चाहिए, 10। शुरुआत कहां से होती है, 0 से, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 6 7 8
और ये 9 तक ही रहेगा, 10 नहीं आएगा, क्योंकि आपको डिजिट कितने बताना है, टोटल बेस कितना है 10, टोटल डिजिट कितने होते हैं 10, तो 10 डिजिट 0 से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर है, 10 डिजिट हो गए। गुड। अब बात करेंगे हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में भी ऐसा ही होता है कि स्टार्टिंग जो होती है वो 0 से, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए, अगर मैंने 9 के बाद यहां पर 10 लिख दिया, 9 के बाद अगर आप 10 लिख देंगे तो 10 का मतलब कॉम्बिनेशन में तो ये होता है 1 और 0, है ना, 10 का मतलब तो 1 और 0 हो जाएगा। हमें यहां पर इंडिविजुअल यूनिक डिजिट बताना है, यूनिक मतलब जो अलग है, सब डिफरेंट है। तो यूनिक डिजिट जब आप बताते हो तो इसके बाद 9 के बाद जो आपका नंबर सिस्टम है, इस नंबर सिस्टम में हेक्साडेसिमल में अल्फाबेट्स का यूज किया जाता है, और अल्फाबेट्स का यूज करते हैं तो वहां पर आप लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ। चलिए अब काउंटिंग करते हैं, टोटल 16 डिजिट चाहिए, तो 0 से 9 तक आते आते 10 हो जाते हैं, ये बात आप सभी को पता है कि 0 से 9 में 10 हो जाते हैं, क्योंकि हमने अभी डेसिमल लिखा था। फिर उसके बाद ये 11 12 13 14 15 16 हो गए 16, तो 16 जो है ये आपके, ये ऐसे डिजिट होते हैं कि 0 से F तक। अगर आपको कोई इसमें पूछे कि बताइए डिजिट कहां से कहां तक होते हैं, तो आप आंसर कर सकते हैं कि ये जो डिजिट होते हैं ये होते हैं 0 से F, ये O से F नहीं है, ये 0 से F है, करेक्ट है ना, ये क्या लिखा है 0 लिखा है, 0 टू F। इसमें भी अगर आप क्लासिफिकेशन करें तो देखो, आपके पास 0 से 9 तक तो क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, और A से लगाकर F तक आपके अल्फाबेट्स होते हैं। इस वजह से हमने इसको जो है वो कहा है कि ये सिंबल्स हैं, ये सब क्या है, सिंबल। देखो नंबर्स होते तो नंबर 9 तक ही आता है ना, ये ABCDEF क्या है, आपके सिंबल्स है। क्लियर यहां तक की पिक्चर। चलिए अब इसकी बात, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग मैक्सिमम डिजिट की। मैक्सिमम डिजिट कौन सा होता है, तो अगर बाइनरी की ही बात करें तो आप बाइनरी में देख पा रहे हैं कि बाइनरी में 0 और 1 यूज होता है। कौन यूज होता है, 0 और 1। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मैक्सिमम डिजिट यहां पर 1 होगा, ठीक है, मैक्सिमम डिजिट कौन सा है, 1 है। ऑक्टल में बात करेंगे तो ऑक्टल में मैक्सिमम डिजिट कितना होता है, 7, ठीक है। क्या होता है, कई बार पेपर में जब क्वेश्चन आता है और वहां पर इस तरीके से बोल दिया जाए कि बताइए ऑक्टल नंबर सिस्टम में मैक्सिमम डिजिट कितना होता है, और जिसका बेस 8 होता है। ऑक्टल में हम लोगों को पेपर में, अभी तो नहीं, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि यार ऐसा तो नहीं कि ऑक्टल दिया है तो इसका आंसर 8 और ऑप्शन नंबर ए पर 8 लिखा होगा, तो हम लोग जल्दीबाजी में वहां पर मैक्सिमम डिजिट में 8 भी आंसर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम में मैक्सिमम डिजिट जो होता है वो 7 होता है। डेसिमल में सबसे बड़ा डिजिट जो होता है वो 9 होता है, डेसिमल में सबसे बड़ा डिजिट 9 है। वहीं हम हेक्साडेसिमल की जब बात करेंगे तो हेक्साडेसिमल में जो सबसे बड़ा होता है डिजिट वो होता है F। और F का मतलब, F का मीनिंग अगर आप देखें, F का मतलब यहां पर देखें तो F का मतलब है यहां पर 16। F का मतलब कितना है, 16 है, समझ गए। तो ये बात है अल्टीमेटली, है ना, ये पॉइंट यहां से आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। F का मतलब कितना है, तो F का मतलब है 16। खैर ये आप जब अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि F का मतलब 16 कैसे है, बट फिर भी अभी फिलहाल के लिए ठीक है। यहां तक बात, बढ़े आगे। अब हम अपना कन्वर्जन करें, है ना। तो जब हम कन्वर्जन करते हैं तो आपको मैं बता देता हूं कि कन्वर्जन किससे किसमें किया जाता है, ठीक है। कन्वर्जन जो है, वन सेकंड, ये लीजिए कन्वर्जन्स, ठीक है। और इसी को आप दूसरे शब्दों में कहें तो ये जो है वो डिफरेंट पैटर्न्स हैं, डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, डिफरेंट किस तरीके से आते हैं, तो हम उनकी बात कर रहे हैं, डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस की बात करें। सबसे पहले तो कन्वर्जन का लिस्ट देख लेते हैं कि किसको किस में कन्वर्ट करना है, ये हमसे बोला जाए अगर तो देखिए कन्वर्जन की लिस्ट, ठीक है। हमें बोला जाएगा कि आपको एक नंबर दिया है, उसको आप बाइनरी से कहां करिए, डेसिमल में कन्वर्ट करिए। तो आपको ये आना चाहिए, है ना, बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ठीक है।
फिर आपको ये बोल सकता है इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट क्या बोल सकता है कि डेसिमल जो है, डेसिमल जो है इसको आप कन्वर्ट करिए डेसिमल टू बाइनरी। किस में कन्वर्ट करिए? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करिए। तो ये भी हो सकता है ना, नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का। तीसरा हमसे पूछा जाए कि आप एक काम करिए, बाइनरी जो है, बाइनरी जो है वो बाइनरी से आप कन्वर्ट करिए ऑक्टल में। किस में कन्वर्ट करिए? ऑक्टल में। ठीक है, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हमको आना चाहिए। और इसका उल्टा भी तो हो सकता है। इसका उल्टा क्या होगा कि आपको ऑक्टल दे दिया गया है, ऑक्टल नंबर दे दिया गया है और आपको कन्वर्ट करने को बोला गया है बाइनरी में, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। चलिए अगला केस देखते हैं कि मान लीजिए आपको बोला गया है कि बाइनरी नंबर सिस्टम दिया है, बाइनरी नंबर सिस्टम दिया है और उसको बोला जा रहा है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने को, है ना। बाइनरी से किस में बोला जा रहा है? हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने को बोला जा रहा है। तो आपको ये करते आना चाहिए और इसका रिवर्स अगर हम करें तो हमारे पास होगा हेक्साडेसिमल टू हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ये आपके कन्वर्जन, देखो इतने कन्वर्जन आपको आना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ये कन्वर्जन कौन बताएगा? तो सुनिए मेरी बात, अगर आप हर एक कन्वर्जन के लिए अलग अलग मेथड याद रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि बाय द एंड ऑफ टॉपिक आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं बता तो दूं, लेकिन मेरा ये सजेशन है आपको कि ये अगर आपका पूरा नंबर सिस्टम इतने करने से ही काम खत्म हो रहा है, इतना करने से पूरा समझ में आ रहा है, तो क्यों एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीजें पढ़ना जिससे आपका और कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाए और क्रिएट हो जाए। आप पेपर में बैठे, आपको मेथड भूल गए, आप अपनी ट्रिक भूल गए, आप अपना तरीका भूल गए, सॉल्यूशन कैसे होगा, तो फिर क्या मतलब निकलेगा। तो मेरा सजेशन है कि अगर आप ये 6 नंबर के कन्वर्जन या 6 पैटर्न ऑफ कन्वर्जन अगर आप समझ गए तो मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी अगर कन्वर्जन आ जाता है, कोई भी कन्वर्जन आ जाए फिर, है ना, तो आप वो इजीली कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने ये 6 टाइप के पैटर्न्स कर लिए हैं तो आपको इसके बाद जैसे कैसे मैं बताता हूं, आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, इन 6 से सारे कैसे बन जाएंगे। देखो मान लीजिए कि एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि आपको लिखा है यहां पर हेक्साडेसिमल, क्या लिखा हुआ है? हेक्साडेसिमल लिखा है। ठीक है, हेक्साडेसिमल आपको पेपर में दिया और आपको बोल रहा है वो ऑक्टल में कन्वर्ट करने को। किस में कन्वर्ट करने को कहा उसने? हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करो। यार इसका सिंपल सा तरीका है, एक काम करो ना, आप जो आपको हेक्साडेसिमल दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल को आप पहले कन्वर्ट कर दो बाइनरी में। किस में कन्वर्ट कर दो? बाइनरी में। और बाइनरी से उठाकर उसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर दो। देखो बहुत इजी होता है, मेथड बहुत आसान है, मतलब विद इन सेकेंड्स की बात होती है कि आप कन्वर्ट कर लो, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड में आपका आंसर आ जाता है। हेक्साडेसिमल से बाइनरी कर देना, बाइनरी से ऑक्टल चले जाएंगे, क्योंकि ये तो आता है हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल। इस मेथड और इस मेथड को यूज करके आप आंसर निकाल सकते हैं, इजीली आंसर निकलेगा। समझ गए? तो मेरा ये कहना है सजेशन कि आप सभी के लिए अलग अलग मेथड याद रखने की बजाय अगर ये 6 टाइप के पैटर्न पढ़ लेते हैं, ये 6 पैटर्न अगर आपने कवर कर लिए तो फिर अश्योरिटी है, गारंटी है कि आप कोई भी अगर कन्वर्जन आया तो वो कवर कर लेंगे। ठीक है बात, बढ़े आगे, वन बाय वन हमारे ये डेसिमल जो कन्वर्जन है इनकी स्टार्टिंग करें। चलिए देखिए, मैं ट्रेडिशनल चीजों पर या बहुत ज्यादा लेंदी चीजों पर बिलीव नहीं करता हूं, इसलिए मैं जो आपको यहां पर अब बताऊंगा, है ना, जो मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं वो इतना इजी और इतना सटीक है कि आप उसको अगर एक बार दो बार प्रैक्टिस करें तो आपको पूरा बन जाने वाला है। ठीक है, कन्वर्जन क्या है, किस तरीके से होता है, देखते हैं। देखो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे हमारा पहला कन्वर्जन, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं बाइनरी नंबर आपको दिया हुआ है, बाइनरी टू किस में कन्वर्ट करें? सबसे बेसिक जो होता है डेसिमल में। कंप्यूटर जो समझ रहा है उससे हमारा जो नंबर सिस्टम है उसमें, कि अगर हमने कंप्यूटर को बोला, अगर हमने कंप्यूटर को बोला कि अगर हमने कंप्यूटर को बोला कि यार आप 25 लिखिए, तो कंप्यूटर 25 नहीं लिखेगा, कंप्यूटर 25 बिल्कुल नहीं लिखेगा। ठीक है, वो क्या लिखेगा पता है? वो लिखने वाला है, वो डेसिमल नहीं लिखेगा, वो लिखेगा बाइनरी में। वो नंबर 25 नहीं लिख सकता, समझिए 25 इसलिए नहीं लिख सकता है क्योंकि 25 अगर वो लिखने गया, समझिएगा, अरे अगर वो 25 लिखने गया तो उसका बाइनरी सिस्टम काम थोड़ी करेगा, क्योंकि 25 में तो 2 और 5 डिजिट आ गए। ठीक है, तो वो तो 0 1 0 1 1 0 इस तरीके से कुछ नंबर यूज करने वाला।
तो ये डिफरेंस होता है कि कंप्यूटर को ये बात समझ में नहीं आएगी कि 25 को कैसे लिखे। तो 25 लिखता है वो कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम में, किसमें लिखता है? बाइनरी। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि ये आपके एक डिजिट लिखा हुआ है, ये लिखा है, ऐसा करके दिया है, और मैंने आपको कहा कि ये बाइनरी में लिखा है। आप मुझे इसको रीड करके बताइए। तो डेसिमल में तो रीड कर लोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। लेकिन अगर आप इसको बाइनरी में पढ़ना चाहें कि ये बाइनरी का नंबर है और ये डेसिमल में कितना है, तो आप डायरेक्टली नहीं बता सकते। तो यही हमें कन्वर्ट करना है। हम एक कन्वर्जन पढ़ेंगे जिसमें बाइनरी टू डेसिमल करेंगे, और दूसरा कन्वर्जन जो करेंगे उसमें डेसिमल टू बाइनरी करेंगे। चलिए समझते हैं इसको। डायरेक्टली हम लोग एग्जाम्पल के साथ ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला मैं एग्जाम्पल आपके पास ले रहा हूं, कोई भी एक रैंडम एग्जाम्पल उठा रहा हूं, जैसे लिखा हुआ है 101। सबसे बेसिक क्वेश्चन लिया है मैंने, 101 लिखा है। और आपको पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो यहां पर ऐसा लिखा रहेगा, नीचे 2। ठीक है, जैसे ये लिखा है 101, यहां लिखा 2। इसका मतलब आप ये समझिएगा कि ये नंबर जो गिवन है ये बाइनरी नंबर है। क्या नंबर है? कौन सा नंबर है? ये बाइनरी नंबर। अगर यहां पर 10 लिखा होता, कितना लिखा होता? 10, तब ये बाइनरी नहीं होता, तब ये होता डेसिमल। तब ये कौन सा नंबर होता है? डेसिमल नंबर होता। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई है ना? चलिए, तो हम यहां पर बात करते हैं अब हमारा बाइनरी और डेसिमल का डिफरेंस। देखो, बाइनरी और डेसिमल की बात करें तो बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसकी शॉर्टकट मेथड देखते हैं। ठीक है, ये 2 जो लिखा हुआ है यहां पर बेस में, जो 2 लिखा है, इससे आप एक चीज तो समझ गए हैं कि आपको ये नंबर जो गिवन है ये बाइनरी नंबर है। कैसा नंबर है? ये बाइनरी नंबर। कन्वर्ट किस में करना है तो उसकी भी बात करते हैं। कन्वर्ट इसे करना है हमें डेसिमल में, हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर समझिए, जैसे आपको ये लिखा होगा तो यहां पर 10 लिख कर देगा वो। ठीक है, क्या लिख देगा? यहां पर 10 लिख देगा। और इससे आप समझिएगा कि हमें जो कन्वर्जन पूछा गया है वो बाइनरी से डेसिमल में पूछा गया है। क्या? ठीक है, ये 10 की वजह से आप समझ पाएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे आप? सबसे पहले देखो, बाइनरी नंबर जो लिखा होगा इसमें आपको क्या करना है, पहले नंबर को एज इट इज नोट डाउन करिए। आप पहले नंबर को आप एज इट इज नोट डाउन किया आपने। ठीक है, ये बाइनरी नंबर आपने सॉल्यूशन में लिख लिया सीधा सीधा। अब इसके बाद आपको राइट साइड से लेफ्ट साइड आना, आपके राइट से लेफ्ट में आना है। तो जो आपके पास लास्ट नंबर ये जो लिखा हुआ है, ये जो नंबर लिखा हुआ है, यहां से आप किधर की तरफ आएंगे? आप 1 बाय 1 लेफ्ट की तरफ आएंगे। ठीक है, राइट टू लेफ्ट चलेंगे। यहां पर सबसे पहले आप नंबर लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 0। क्या लिखेंगे? 2 रेज टू द पावर 0। देन आप लिखेंगे यहां पर 2 रेज टू द पावर 1, 2 की घात 0, 2 की घात 1, और फिर आप लिखेंगे 2 की घात 2। और अगर इसके पहले कोई नंबर और होता तो हम वहां पर ऐसे ही अपनी पावर्स जो है, ये जो डिग्री है, इसको इंक्रीज करते हुए आगे बढ़ते जाते। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, चलिए अब क्या होगा इसके आगे, नेक्स्ट देखते हैं। हमें यह पता है कि ये 2 रेज टू दी पावर जो 0 है, 1 सेकेंड, 2 रेज टू दी पावर 0 जो है, इसका मतलब क्या है? 2 रेज टू दी पावर 0 का मीनिंग क्या होता है ये बताइए। तो यहां से हम बोलते हैं 1 सेकेंड, है ना। चलिए 1 मिनट, ये डिफरेंट नंबर्स जो आपने यहां पर लिखे हुए हैं, इन नंबर्स का मीनिंग निकालते हैं। 2 रेज टू दी पावर 0 का मतलब होता है 1, 2 रेज टू दी पावर 1 का मतलब होता है 2, और 2 रेज टू दी पावर 2 का मतलब है यहां पर 4। क्लियर? इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें यह देखना है कि जो नंबर हमने ऊपर लिखा है इसके साथ में मैचिंग करवाना है। इसके साथ में मैचिंग करवाइए। मैचिंग करवाने का मतलब क्या है अभी समझ में आएगा, देखो। ठीक है, ये नंबर्स है ना आपके, चलो इनको देखते हैं। अब सबसे पहले आप देखिए, आपको क्या करना है, 1 to 1 ये जो लिखा है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जब आपका ये 1 होगा तो यहां पर 1 है, तो यहां पर कितना आएगा? 1 आएगा, राइट। जब आप 0 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे आपको कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। जब आप 1 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे, ये नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको मिलेगा यहां पर 4। और इतना करने के बाद ये सारे नंबर्स जो हैं इनको आप आपस में ऐड कर देंगे, और जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिल रहा है यहां पर 5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपको क्वेश्चन दिया था 101, बाइनरी में जो नंबर दिया हुआ था 101, इसका जो है वो फाइनल रिजल्ट जो है डेसिमल में वो कितना आया? वो 5 आ रहा है। डेसिमल में कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। 101 डेसिमल में 5 बनेगा। समझ गए? ये इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो इसके बाद नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं।
मान लीजिए ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया, इसको थोड़ा सा और लेंदी करके देखते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा हम लेंदी करके देखते हैं कि कितना होगा, कैसे होगा। ठीक, चलिए एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। एग्जांपल 2 देखिए, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं तो अच्छा होगा। यहां पर नंबर आपके पास लिखा है जैसे 1110010, ये नंबर लिया हुआ है और आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देगा वो, राइट। यहाँ पर बेस कितना लिखा होगा 10, यहाँ पर हो सकता क्वेश्चन मार्क हो सकता फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप का डैश 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 दिया हो। अब इस नंबर को आपको चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे? बड़ा आसान है, देखो क्या करोगे, सबसे पहले ये नंबर जो है इसको एज इट इज आप उतार लीजिए, सेम टू सेम, थोड़ा सा डिफरेंस मतलब ऐसे गैप बनाते हुए इसको नंबर को लिख लीजिए। कितना है, 2 0 देन 1 देन 0। अब देखिए सब मल्टीप्लाई वगैरह करना है, एरो बार बार नहीं बना रहा हूं मैं, डायरेक्टली अब यहां पर कुछ लिख रहा हूं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं 2 रेज टू दी पावर 0, 2 रेज टू दी पावर 1, 2 रेज टू दी पावर 2, 2 रेज टू दी पावर 3, 2 रेज टू दी पावर 4, 2 रेज टू दी पावर 5, 2 रेज टू दी पावर 6। ये हो गया, है ना। ये हो गए क्या, हमारे नंबर का हमने डिवीजन कर दिया और इस तरीके से लिख दिया इनको, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ये तरीका अपना रहा हूं। देखो नंबर अलग अलग नहीं है, बस हम केवल समझने के लिए ये कर रहे हैं, है ना। हाँ, तो अब यहां से हम लिखेंगे कि 2 रेज टू दी पावर 0 मतलब 1 हो गया, 2 रेज टू दी पावर 0 का मतलब क्या हो गया यहां पर 1, ठीक है। फिर 2 रेज टू दी पावर 1 मतलब 2, इसका मतलब 4, 4 के बाद ये 8, 8 के बाद 2 का मल्टीप्लाई करोगे 16, देन 32, देन 64। क्लियर है, ठीक है यहां तक बात। चलिए वेरी गुड, इतना अगर समझ में आता है तो और आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, ऊपर नीचे लिख दिया मैंने। चलो अब क्या करेंगे आप ये देखेंगे कि ऊपर जो नंबर है, ऊपर जो नंबर है आपके पास, यहां पर जो नंबर है, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है आपको। क्या करना है, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई, इस नंबर का इस नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होगा, इस नंबर का इस नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होगा, इस नंबर का इसके साथ में मल्टीप्लाई। इस तरीके से आपको सभी डिजिट्स का ऊपर जो नंबर लिखा है, जो हमें बाइनरी नंबर दिया हुआ है, उस नंबर का नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है, यहां मिलता है 0, यहां क्या मिलेगा 0, यहां पर आपको मिलने वाला है 2, यहां पर 0, यहां पर भी 0, यहां पर आप देखेंगे आपको ये 16 मिलेगा। कितना मिलेगा 16, ये कितना होगा 32 और ये कितना होगा 64। तो आपके पास ये जो है ये नंबर का आपने जो है मल्टीप्लाई कर दिया और आपके पास ये रिजल्ट आया है। अब ये जितना भी रिजल्ट आया है आपका, जो भी रिजल्ट आया है, ठीक है, आपको और कुछ नहीं करना है, इन नंबर्स को आपस में ऐड कर देना है। क्या कर देना है, आपस में ऐड कर दीजिए, इस नंबर को सबको आपस में जोड़ दीजिए। जब आप इन नंबर्स को जोड़ दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो नंबर डेसिमल में मिल जाएगा। ऐड करते हैं, देखिए 32 32 32 32 96 96 96 में 16 ऐड करोगे तो 112 और 112 और ये 2, तो इतना जब सम करेंगे आप तो इन सब का जो सम होगा वो 114 आ रहा है। कितना आ रहा है 114। करके देख लेते हैं एक बार और। 2 और 6 8, 8 और 2 10 और 4 14 की 4 हासिल 1, 2 2 और 3 5 और 6 11, 114 जो है ये 114 जो है, और इसका बेस क्या लगा होगा, इसका बेस आप समझ चुके होंगे शायद, अब इसका बेस 10 लगा होगा। मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क था, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका आंसर जो आया वो आया 114। कितना आया 114। अब देखिए आप इमेजिन करिए कि कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर 114 नहीं लिख पाता है, कंप्यूटर 114 नहीं लिख पाता, कंप्यूटर पता है क्या लिखता है, कंप्यूटर लिखता है ये नंबर, कंप्यूटर ये नंबर लिख के रखता है। समझ गए आप, है ना। तो ये हमारा बाइनरी डिजिट वाला, बाइनरी टू किस में कन्वर्जन है, ये बाइनरी टू कन्वर्जन है आपका डेसिमल का। अब मैं यहां पर आपको, आप क्या करिए इसको, देखो जितने ज्यादा मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो टाइम ही लगेगा, अदरवाइज और कुछ होना नहीं है। मैंने इजीली आराम से समझाया है आपको। अगर ये कुछ भी ऐसा लग रहा है कि ये नहीं समझ में आया तो एक बार आप इन दोनों एग्जाम्पल्स को फिर से देखिए, और मैं आपको जो कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं उन क्वेश्चन के आंसर आप मुझे करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 आप ऐसे ही लिखेंगे, है ना, मुझे जब आंसर करेंगे तो वहां पर सॉल्व करके आंसर करेंगे और उनको लिख कर बताएंगे कि कितना आंसर आ रहा है। एग्जाम्पल 3 देखिए, एग्जाम्पल 3 आपके पास दिया हुआ है 0101110, एक नंबर ये दिया है, एक और लीजिए 10000001, है ना। नंबर काउंट करके अच्छे से लिखिएगा, ऐसा नहीं कि गलत कर दें, है ना।
और कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, डायरेक्टली जो आपको समझाया है आप उसी को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, एक एग्जांपल और लिखिए, जैसे आपके पास लिखा हुआ है 0 1 0 1 0 1 0। ठीक, इन सभी नंबर्स को आपको कन्वर्ट करना है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं, कन्वर्ट देम इनटू या इन डेसिमल, है ना। ये सभी जो हैं आपके चारों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन जो हैं, आप मुझे इसका आंसर करके बताएंगे। देखिए प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी, क्योंकि पेपर में जब आएगा तो ये आप ही को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करो, ये आपका क्या है, ये आपका एक तरीके का होमवर्क है या प्रैक्टिस है, केवल प्रैक्टिस के लिए है कि आपने कितना सीखा। चीटिंग नहीं करेंगे, पहले समझेंगे देन आप उसको आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए, क्लियर है इतना? अगर आप बोलें तो ये दोनों एक बार और फिर देखें और फिर उसके बाद इसका आंसर करें। डेसिमल टू किस में कन्वर्ट, बाइनरी टू किस में कन्वर्ट किया है आपने, डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब यहां पर अगला जो है उसको हम करेंगे डेसिमल टू बाइनरी, क्योंकि आपने बाइनरी टू डेसिमल कर लिया। तो अब आपका सेकंड टाइप जो है वो आप कौन सा करने वाले हैं, वो आप करेंगे डेसिमल टू बाइनरी। चलिए, डेसिमल टू बाइनरी करना है हमें, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, मेरे पास नंबर जो दिया होगा वो किस में दिया होगा, डेसिमल में दिया होगा, और उसको मुझे जो है वो कन्वर्ट करना है किस में, डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक, चलिए यहां से समझते हैं डेसिमल से बाइनरी में। डेसिमल से बाइनरी जब आप कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से बाइनरी जब आप कन्वर्ट करते हैं तो आपको एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं। फिर से एक काम करते हैं, एग्जांपल अगला लेते हैं ताकि आपको आंसर जो करना रहे उसमें इजी रहे। चलिए, जैसे नंबर दिया हुआ है, मैं इजी नंबर लेता हूं 24, एक नंबर लिया मैंने 24। अगर यहां पर बेस आप देखें तो आपको यहां पर बेस दिखाई देगा 10। आपको बेस क्या दिखाई देना चाहिए, 10, तभी तो आप समझेंगे कि ये जो नंबर दिया है आपको ये बाइनरी में दिया है, और यहां पर सॉरी डेसिमल में दिया है, और यहां पर आपका बेस जो होगा वो आपको लिख के देगा 2। तो आप इन दोनों नंबर से समझेंगे, ये वाले बेस से और ये वाले बेस से आपका क्वेश्चन क्लियर होगा कि आपको जो कन्वर्जन करना है या क्वेश्चन जो गिवन है वो किस में है और आपको कन्वर्ट किस में करना है। क्वेश्चन जो है वो आपको दिया हुआ है डेसिमल में, जो आपको कन्वर्ट करना है वो किस में करना है, तो बाइनरी में करना है। समझे इस प्रोसेस को कि ये एग्जांपल अगर आपको दिया हुआ है तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं, मान लेते हैं 24 जो नंबर दिया। अब हमें यहां पर जो हमने प्रोसेस बाइनरी से डेसिमल में जाने में फॉलो की थी, जो हमने प्रोसेस बाइनरी से डेसिमल में जाने में फॉलो की थी, उसी को आप उल्टा कर दीजिए। मतलब आपको डेसिमल टू बाइनरी करना है ना, तो आप प्रोसेस को उल्टा कर दो, ठीक है। प्रोसेस को कैसे उल्टा करते हैं मैं समझाता हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर कुछ नंबर्स लिखना है, और वो नंबर कैसे हैं, आपको यहां से स्टार्टिंग करना है। देखिए 0 2 4 8 16 और 32 और आगे 64, ऐसे चलता रहेगा। ये सिस्टम तो ऐसे ही चलता रहेगा ना, 0 2 4 ऐसे करते हुए आपका सिस्टम चलता रहेगा पूरा आगे। पर अब यहां पे समझने वाली बात क्या है वो समझो थोड़ा सा। ठीक, हमें यहां पर क्या करना है, देखो पहली बात तो जीरो नहीं लिखेंगे। जीरो क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 रेज़ टू दी पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, तो यहां पर आप डायरेक्टली पहले 1 लिखो। ठीक, 1 2 4, 1 2 का 4, 8 16 32 64। आप हमेशा इस डायरेक्शन में चलेंगे, किधर चलेंगे, इस डायरेक्शन में चलने वाले हैं। इस डायरेक्शन में जब चलेंगे तो आपको ये देखना है कि 24 मुझे बनाना है, मुझे क्या बनाना है, 24 बनाना है, ठीक है। तो 24 में कैसे बना सकता हूं, 24 में कैसे बना सकता हूं, तो बताओ 64 को मुझे ऐड करना पड़ेगा क्या 24 बनाने के लिए, किसी भी हालत में क्या मैं 24 बनाने के लिए 64 ऐड करूंगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं करोगे, तो यहां जाना ही नहीं। क्या 24 बनाने के लिए 32 ऐड करना पड़ेगा, नहीं, तो यहां पर भी नहीं जाना। तो आप ये ध्यान दीजिए कि जब आप 1 2 4 8 16 2 2 का मल्टीपल चल रहा है, ये जब करते हैं तो आपको उस डिजिट तक आना है, उस डिजिट तक, उस मैक्सिमम डिजिट तक आना है जो डिजिट आपका गिवन नंबर से छोटा हो। कहां तक आना है, कि जो गिवन नंबर से छोटा नंबर हो। अब देखो 32 तो बड़ा हो जाएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई करोगे 64, वो भी बड़ा ही है। तो आपको 24 के छोटे वाले या कम वाले डिजिट तक आना, तो वो 16 डिजिट है, 16 नंबर है। क्लियर है ये बात, ठीक।
ये क्यों लिया? तो ये इसलिए लेते हैं, समझिएगा, यहां से 2 रेज टू दी पावर 0, 2 रेज टू दी पावर 1, 2 रेज टू दी पावर 2, याद आया? ऐसे ही तो हमने सॉल्व किया था पीछे वाले भी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि इसको आप रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये लिखने की भी क्या जरूरत, ये लिखने की भी क्या जरूरत है? आप तो डायरेक्टली 1, 2, 4, 8, 16 ऐसे लिखिए। चलिए अब समझते हैं आगे। मान लीजिए, और चलना किधर से? अब इधर से चलेंगे हम लोग आगे से। मुझे बताइए 24 बनाने के लिए, 24 बनाने के लिए क्या 16 रिक्वायर्ड है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है सर, 16 रिक्वायर्ड है। और जो रिक्वायर्ड है उसमें आप लिखेंगे 1, उसमें आप क्या लिखेंगे? 1। क्लियर है? चलिए, फिर उसके बाद क्या 24 बनाने के लिए 8 भी चाहिए? तो आप कहेंगे कि देखो 24 बनाना था, 16 मैंने ऑलरेडी बना लिया, तो मुझे 8 और चाहिए, 8 और चाहिए। तो मैंने कहा बिल्कुल 8 भी मुझे चाहिए। अब आप देखिए, ये 16 और ये 8, 24 तो बन गया, क्या मुझे अब 4 भी चाहिए? तो आप कहेंगे नहीं चाहिए। फिर 2 नहीं चाहिए, क्या 1? ये भी नहीं चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, हमने क्या किया, पहली प्रोसेस फिर से समझिए। 24 बनाना था, उसको भूल जाओ थोड़ी देर। थोड़ी देर के लिए आपने एक नंबर लिखना स्टार्ट किया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 1, 2, 4, 8, 16, 32 लिखते, लेकिन क्योंकि नंबर 24 था इसलिए 32 तो ज्यादा होता, हम उसको नहीं लिखते। ये मैंने अभी आपको समझाया। आप कहां तक लिखोगे? 16 तक। अब मुझे बताइए कि 24 बनाने के लिए, 24 नंबर बनाने के लिए क्या 16 की रिक्वायरमेंट है? तो बिल्कुल है। 16 होगा तभी तो 24 बनेगा ना, है ना? मतलब उस 24 में 16 आ सकता है? तो आपने कहा आ सकता है। 16 होने के बाद रिमेनिंग कितना बचा था? 8। तो आपने बोला कि अब 24 बनाने के लिए 8 की रिक्वायरमेंट है? यस है। तो आपने 8 को भी 1 लिखा। लेकिन अब आपका 8 भी बन चुका है, तो अब आपके पास रिमेनिंग कितना है? 0। मतलब आपको और कोई नहीं चाहिए। अब 24 बन चुका है, 16 प्लस 8 24 हो चुका है। तो 4 चाहिए क्या? नहीं चाहिए। 2 चाहिए क्या? नहीं चाहिए। 1 चाहिए क्या? नहीं चाहिए। इसका मतलब ये 11000 नंबर जो है, ये नंबर किसका बाइनरी नंबर है? ये 24 का बाइनरी नंबर है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपको बाइनरी में 24 का नंबर दिखाई देगा। ये बाइनरी में 24 का नंबर है। और डेसिमल में आप कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। समझ गए? अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल इसी का लेते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 7। देखिए, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बड़ा नंबर लेके बताता हूं मैं आपको। ठीक है, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं जैसे, और थोड़ा डिफिकल्ट भी। जैसे इसको एक काम करिए, 221 लीजिए। 221 नंबर, 221 दिया है, यहां पर लिखा हुआ है डेसिमल, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इस डेसिमल को आप कन्वर्ट करेंगे, इस डेसिमल को आप कन्वर्ट करेंगे इन बाइनरी नंबर। क्वेश्चन मार्क यहां पर 2। क्वेश्चन पहले क्लिक हुआ, हमसे पूछा है 10 to 2, मतलब या तो वो वर्ड्स में लिख के दे दे कि डेसिमल टू बाइनरी, अदरवाइज वो 10 to 2 ऐसा लिख देता है। सॉल्व करते हैं। देख, 221 नंबर क्या दिया हुआ है? 221 दिया हुआ है। अब 221 बनाने के लिए मैं स्टार्ट करता हूं फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, है ना? 64 के बाद 128, और 128 के बाद आता 256। अब यहां पर आकर रुकिए जरा, मुझे बताइए, क्या क्या हमें 221 बनाने के लिए, क्या हमें 221 बनाने के लिए किसी भी एंगल से 256 की रिक्वायरमेंट है? हमने किया क्या है, इसमें 1 लिखा और 2 का मल्टीप्लाई, 1 के बाद 2, 4, 8, 16, 34, 32, 64, 64 का डबल करेंगे 128, और 128 का डबल करेंगे 256। नंबर देखिए जरा, नंबर है हमारा 221 और हम 256 की बात कर रहे हैं, तो 256 तो नहीं आएगा, 256 यहां से नहीं आएगा। इतना क्लियर हो गया अब आपको? ये 256 नहीं आएगा। हमें स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा? हमें स्टार्ट करना पड़ेगा 128 से। क्या 128 को मुझे लेना पड़ेगा? तो आप कहेंगे 128 तो लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें कितना बनाना है? 221 बनाना है। अब 221 जब बनाएंगे, उसमें से आपने 128 ऑलरेडी ले लिया है। कितना ले लिया है? 128 ले लिया। अब आप इसको माइनस करिए, आप देखेंगे यहां पर आपका 3 बचेगा, और यहां पर आपका बचने वाला है 9, है ना? क्लियर है ये बात? अगर 8 9 3 11, 8 और 3 11 की 1, 9 और 1
सॉरी 9 2 11 12 की 2 एक और एक दे, आपके पास रिमेनिंग है 93। कितना है 93। क्या 93 बनाने के लिए 64 की रिक्वायरमेंट है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है, 64 भी लीजिए। तो 64 भी आपने ले लिया, आपके पास अगला डिजिट भी आ गया। अब 93 में से 64 को माइनस करिए, 93 में से 64 को माइनस करिए तो आपके पास ये बच रहा है कितना 13 4 9 और इधर बचेगा 2, 29 रिमेनिंग है। कितना है 29। मुझे बताइए क्या 29 बनाने के लिए 32 की रिक्वायरमेंट है? आप कहेंगे नहीं, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। और जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती उसकी जगह हम क्या लिखते हैं? उसकी जगह हम लिखते हैं 0, है ना। तो 128 चाहिए तो हमने 221 बनाने के लिए 128 चाहिए, बिल्कुल चाहिए, 128 को ले लिया। रिमेनिंग कितना 93। उसके बाद क्या 93 बनाने के लिए 64 चाहिए? बिल्कुल चाहिए, तो हमने उसके नीचे 1 लिखा। रिमेनिंग कितना 29। 29 बनाने के लिए क्या 32 चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, नंबर ओवर हो जाएगा, तो हमें 32 नहीं चाहिए। अब बताइए 29 बनाने के लिए 16 रिक्वायर्ड है? आप कहेंगे बिल्कुल है, 29 बनाने के लिए 16 की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, तो हमने 16 भी ले लिया, तो यहां से आपके पास 13 रिमेनिंग बच गया। और जब 16 आप ले लेते हैं तो उसके नीचे आप 1 लिखते हैं, ठीक है। अब आपके पास 13 रिमेनिंग है। 13 बनाने के लिए क्या 8 चाहिए? आप बोलेंगे बिल्कुल चाहिए, 13 बनाने के लिए 8 की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, तो आपने यहां पर 8 भी ले लिया। जब आप 8 ले लोगे तो यहां से आपके पास रिमेनिंग होगा 5। कितना होगा 5। जब 5 आपके पास रिमेनिंग है और 5 बनाने के लिए 4 चाहिए, आप कहेंगे बिल्कुल ये 4 भी हमें रिक्वायर्ड है, आपने 4 भी ले लिया। अब इसमें से 4 अगर चलेगा तो आपके पास 1 बचा। क्या 1 बनाने के लिए 2 चाहिए? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, मतलब इसका 0। क्या 1 चाहिए? तो हाँ, 1 बनाने के लिए तो 1 चाहिए। और ऐसा आपके साथ हर बार होगा। जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो नंबर्स आएंगे वो कंफर्म है कि इन ऊपर वाले डिजिट को ऐड करने पर ही आ जाएंगे। क्लियर है क्या ये बात? इसमें कोई संशय नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं कि आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा तो नहीं कि एक्सीड हो जाएगा, कुछ रिमेनिंग बच जाएगा। आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप अपने नंबर से एक नंबर कम तक आए हैं तो आपका पूरा जो नंबर होगा ये 221 इसी में से बनने वाला है। क्लियर है? तो हमारा जो डिजिट बना, फाइनली हमारा जो डिजिट बना वो क्या बना 11। मैं इसको वापस लिख रहा हूं, जैसे ये लिखा है 11 0 1 1 0 1 अगेन 1 अगेन 1 0 और ये 1। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये डिजिट बनते हैं ऐसे, इस तरीके से आपके टोटल ये बाइनरी डिजिट बन गए। क्लियर है ना? किससे? डेसिमल से बाइनरी में आपने कन्वर्ट कर दिया। ये तो कैलकुलेशन के लिए था, ये किसके लिए था? कैलकुलेशन के लिए। तो इसको अगर मैं फाइनली लिखूं तो मेरा फाइनल सॉल्यूशन जो है वो ये है 221 जो आपने नंबर दिया था मुझे, उस नंबर का जो बाइनरी डिजिट बना वो बना 110 110 111 111 देन 01, है ना? ठीक है, ये बात क्लियर है? ऐसे नंबर बनते हैं। अब अगेन मैं आपको इसके लिए, ये जो आपको पढ़ाया है इसके लिए मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। आपको मैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स, जैसे क्वेश्चन नंबर 8, आपसे मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं आपको, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है? चलिए देखिए, आप मुझे कन्वर्ट करके बताइए 125 125 को कन्वर्ट करिए। किस में कन्वर्ट करना है? सभी को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, राइट? क्वेश्चन यही रहेगा। एग्जाम्पल नंबर आप ले लीजिए 9, है ना? आपका नंबर थोड़ा बड़ा दे दूं मैं, 786, ये नंबर थोड़ा बड़ा होगा। आप क्वेश्चन का आंसर करेक्ट करिएगा, बस थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा। पेपर में जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो यही गड़बड़ करते हैं कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है तो दिक्कत दे देता है वो, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिजिट आते हैं, 101001, है ना? चलिए, और मैं आपसे पूछ रहा हूं एक नंबर, आप मुझे 303 का बाइनरी डिजिट बता दें, ठीक है? ये आपके होमवर्क हैं, मतलब आप इनको प्रैक्टिस करना, इनके जो आंसर्स हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में करना। और अब क्योंकि ये मुझे समझाना था इसलिए टाइम लग गया, है ना? अगले वीडियो में मैं आपको बहुत जल्दी समझा दूंगा जो बाकी रिमेनिंग दोनों हैं, ठीक है? तो अभी तक के लेक्चर के लिए यहीं तक रुकते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे इसको कवर करेंगे। वो जल्दी कवर हो जाएंगे, बस ये थोड़ा सा समझने वाला था इसलिए टाइम लग गया, क्योंकि मुझे आपको पहले समझाना भी था कि नंबर सिस्टम में क्या, कितने डिजिट होते हैं, क्या होता है, ठीक है? चलिए, तो इनका आंसर आपको मुझे करना है। थैंक यू सो मच।